हेलो गाइस, सीक्वल की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनर जॉइन सॉरी लेफ्ट जॉइन के बारे में। और हम लोग इनर जॉइन के बारे में लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन के बारे में हम लोग फिर से सेम चीज देखेंगे, सिंटैक्स, उसका रिजल्ट क्या होता है, और एक क्वेरी के एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखेंगे कि वो लेफ्ट जॉइन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो अभी तक जिन लोगों ने आई लव मेटलर्जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लेफ्ट ज्वाइन, इसके बारे में हर एक स्मॉल चीज देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, उसका सिंटेक्स कैसे वर्क करता है, तो आज सिंटेक्स देखते हैं पहले इसका कि क्या सिंटेक्स है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो टेबल्स होती हैं तो अगर उसमें से हम लोग को कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग ऑटोमेटिकली किसी को पता नहीं होगा कि किस टेबल के किस कॉलम को आप मांग रहे हैं। तो आपको उस टेबल का पहले नाम को बताना होगा, सॉरी, उस टेबल को नाम को बताना होगा पहले कि आप किस टेबल को यूज कर रहे हैं वहां पे। ठीक है। तो टेबल वन के कॉलम ए को उठा रहे हैं, टेबल टेबल वन के कॉलम टू को उठा रहे हैं, और टेबल टू के कॉलम वन को उठा रहे हैं यहाँ से। ठीक है। तो मेन टेबल हमारी टेबल वन है और हम लोग परफॉर्म करेंगे लेफ्ट ज्वाइन ऑन टेबल टू। तो अब यहाँ पे आपको बताया था कि ज्वाइंस के लिए मेन कंडीशन क्या होती है कि मैचिंग कॉलम होना चाहिए। तो मैचिंग कॉलम यहाँ पे क्या है, तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग जो भी टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। तो मैचिंग कॉलम को हम लोग लिखेंगे ऑन का यूज करके, और टेबल वन डॉट टेबल टू, आई मीन टेबल वन डॉट सॉरी मैचिंग कॉलम और टेबल टू डॉट मैचिंग कॉलम। तो ये रहा हम लोगों का पूरा सिंटेक्स। देखते हैं रिजल्ट इसका कैसे हम लोग रीड करेंगे वहाँ पे। ठीक है। और एक चीज बता देते हैं आपको कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा ज्वाइन से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को ज्वाइंस बहुत अच्छे से रेडी करना है कि इससे कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब रिजल्ट की तरफ में। रिजल्ट कैसे रीड करेंगे, रिजल्ट इसमें क्या हो क्या रहा है कि इसको अगर हम डॉट डॉट करके अगर पूरा इसको कंप्लीट करते थे सर्कल को, तो ये क्या आ रहा है, तो ये टेबल ए की यूनिक वैल्यू आ रही है, यूनिक वैल्यू ऑफ टेबल ए एंड कॉमन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है। और यूनिक वैल्यू ऑफ टेबल बी। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होगा कि हम लोगों को वो वैल्यू मिलेगी जो टेबल ए में यूनिक प्रेजेंट है, और जो कॉलम वैल्यूज हैं टेबल ए एंड टेबल बी की, तो हम लोगों को सिर्फ ये दोनों वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, आउटपुट के फॉर्म में। बट वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो सिर्फ टेबल बी में यूनिक है। तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि वो वैल्यूज मिलती हैं जो टेबल ए में यूनिकली प्रेजेंट होती हैं, और वो वैल्यू मिलती हैं जो टेबल ए और टेबल बी दोनों में कॉमन होती हैं, बट वो वैल्यू नहीं मिलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेबल बी में प्रेजेंट होती हैं। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो लेफ्ट ज्वाइन है हम लोग उसको एक्चुअल लाइफ में कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो ये रहा हम लोग पास दो टेबल, यही सेम टेबल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी ली थी, और इस टेबल के ऊपर हम लोगों ने अच्छे से वर्क भी किया था वहाँ पे। तो हम लोगों ने फिर से वही एग्जांपल लिया है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको कोई टेबल मिले, मल्टीपल टेबल्स मिलती हैं, तो उसके ऊपर ये ध्यान रखिए, आप उसके मन में एक ग्राफ या फ्लो चार्ट प्लॉट करिए, उसमें देखिए कि किस टेबल में कौन सा कॉलम कहाँ पे, कहाँ मैच कर रहा है वो, तो उसके बेस पे आप वहाँ ज्वाइन लगा पाएंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, एड्रेस एक कॉलम है, फोन नंबर एक कॉलम है, और एक एज एक कॉलम है। ठीक है। और कोर्स आईडी नाम की टेबल में कोर्स आईडी एक कॉलम है एंड रोल नंबर एक कॉलम है। ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो भी अब हम लोगों को मैचिंग कॉलम फाइंड करना है। ठीक है। तो मैचिंग कॉलम इसमें क्या है, इसमें देख, इसमें प्रेजेंट है रोल नंबर, इसमें प्रेजेंट है रोल नंबर, बट और भी कोई कॉलम मैचिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ज्वाइन यानी लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करेंगे इस मैचिंग कॉलम के ऊपर। तो इसके लिख लेते हैं, अगर ये टेबल इससे ज्वाइन होगी तो क्या क्या मिलेगा। तो ये हमारी टेबल ए है। ठीक है। ऐसे लिख दे रहे हैं एक बार। और ये आपकी टेबल बी है। तो क्या होगा, अगर इसके मैचिंग कॉलम आएगा, यहाँ पे इसकी कोर्स आईडी वन होगी, इसकी कोर्स आईडी टू होगी, और इसकी कोर्स आईडी भी टू होगी, और सॉरी, वन टू थ्री, हाँ फाइन। एंड रोल नंबर फोर की कोर्स आईडी थ्री होगी, एंड रोल नंबर फाइव की कोर्स आईडी वन होगी यहाँ पे। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि बट जो टेबल ए है, यानी सिक्स सेवन एट टेबल बी में प्रेजेंट नहीं है, एंड जो नाइन टेन इलेवन है वो टेबल ए में प्रेजेंट नहीं है। दिक्कत दोनों में है। ठीक है। तो आप बताइए कि सोच के बताइए कि हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि टेबल ए में क्या मिलता है, टेबल ए में वो वैल्यू मिलती हैं जो ये वन टू फाइव कॉमन वैल्यू है बोथ में, और ये वाली वैल्यू यूनिक है
टेबल ए में, और ये वाली जो वैल्यू है ये यूनिक है टेबल बी में। ठीक है, ये पूरा यूनिक है बी में, ये यूनिक है ए में, और ये कॉमन है ए प्लस बी में, यानी दोनों में कॉमन वैल्यू है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कि कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, ट्राई करिए एक बार। तो अ, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को अभी फील हो रहा है, तो वो वैल्यूज मिलेंगे 1 2 3 4 5, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि दोनों कॉमन है। और वो वैल्यू मिलेंगी जो टेबल ए में यूनिक है, बट ये वाली सारी यूनिक मिल जाएंगी। ठीक है, बट ये वैल्यूज नहीं मिलेंगी क्योंकि ये टेबल बी में यूनिक है। तो लेफ्ट जॉइन का मतलब यही है कि जो टेबल ए में यूनिक है और जो कॉमन वैल्यूज हैं वो भी मिलेंगी वहां पे। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर होगी। तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे ये रोल नंबर 5 मिलेगा आउटपुट के फॉर्म में, और 6 7 8 भी मिलेगा। तो आप देख लीजिए हर्ष प्रतीक, यहाँ से स्टार्ट होगा सारे नेम्स जो भी हैं, तो वो सारे नेम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, और बट ये वाले जो भी रोल नंबर है ये नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये टेबल बी में जो भी हैं वो यूनिक है। ठीक है, और लेकिन बट इसमें और एक चीज ध्यान रखना कि सपोज अगर कोर्स आईडी की जो वैल्यूज है इसमें अगर प्रेजेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे सिर्फ नल लिख किया जाएगा वैल्यू, लेकिन मिलेगी आपको सारे वैल्यू, जो जो भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पे नल लिख किया जाएगा। नल का वैल्यू जीरो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो सिंटेक्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा पहले कि हम लोग जो भी कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है उसको डॉट लगा के लिख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एज नाम का एक कॉलम और आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट फॉर्म दो ही कॉलम आ रहे हैं, एक नेम नाम का आ रहा है और एक कोर्स आईडी आ रहा है। ठीक है, तो ये दो कॉलम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।